कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। विराट के घर पर इस वक्त काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। बारात निकलने का टाइम होने वाला था। वहीं विराट का बड़ा भाई रिहान सुबह से काफ़ी सारी शेरवानी ट्राई कर चुका था और वो विराट को परेशान करते हुए कह रहा था कि शुभी क्या पहनने वाले। बार बार उसका दिमाग खाते हुए कह रहा था कि उसे पता करके बताए कि शुभी कौन से कपड़े पहनने वाली है। बेचारा विराट, उसने अपना सिर पीट लिया। वो कैसे अपनी पत्नी से पूछे कि उसकी बहन कौन से रंग के कपड़े पहनेगी? क्या ये सही लगेगा? और जहाँ तक विराट काव्या के बारे में जानता था, उसे पता था वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। अगर वो डायरेक्टली उससे शुभी की ड्रेस के बारे में पता करेगा या कुछ ऐसा पूछेगा तो वो कुछ और समझ लेगी और इसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता है। इसलिए वो अपने भाई को बार बार घूरते हुए कह रहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और इस बारे में वो दोबारा बात ना करें। तभी उनके रूम में प्रतिभा जी आ जाती हैं। दोनों के लिए वो खाना लेकर आई थी। दोपहर का समय था, शाम को बारात निकलनी थी। दोनों ने नाश्ता तक नहीं किया था। इन दोनों भाइयों को शादी के चक्कर में कोई होश ही नहीं है। उन्होंने मन में बस यही सोचा था। वो सोच रही थी उनके दोनों बेटे कितने अजीब हैं। विराट को शादी की खुशी में भूख नहीं लग रही थी तो रिहान इस बात से खुश था कि आज वो शोभी से मिलने वाला है। इसी चक्कर में दोनों को भूख नहीं लगी थी। काव्या की बात सुनकर रूही हंसने लगती है और फिर उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा भी क्या कहते हैं विराट जीजू? मुझे भी तो बताओ, वो किस तरह तुम्हें तंग करते हैं। काव्या को रियलाइज़ हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो ज़्यादा बोल गई थी। वो रूही की तरफ देखकर अपने कपड़े जल्दी से रखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तीनों लड़कियों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था, इसीलिए काव्या, रूही और शुभी एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करते थे। एक दूसरे को छेड़ना उनके लिए आम सी बात थी, पर काव्या को यूं शर्माता देखकर वो दोनों मुस्कुरा देती हैं। रूही की तो हालत ख़राब थी, ये सोचकर कि काव्या कितना शर्मा रही है। कल को उसकी ज़िंदगी में भी ये वक्त आएगा, वो किस तरह पेश आने वाली है। पैकिंग ख़त्म होने के बाद रूही नॉर्मली काव्या की तरफ देखकर कहती है, एक बार चेक कर ले, तेरा कोई सामान रह तो नहीं गया ना? बाद में दिक्कत होगी तुम्हें। रूही ने ये नॉर्मली कहा था। उसने सोचा नहीं था कि काव्या पर इस पर क्या असर हो सकता है। काव्या पहले अपसेट हो गई थी विदाई को लेकर। अब उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप से बेड पर बैठ गई। आज सुबह से उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। भले ही उसने चेहरे पर दिखाया खुशी का माहौल था, पर वो काफ़ी चिंता में थी। उसे विवेक की चिंता हो रही थी। उसके भाई का दिल टूटा हुआ था। कल वो यहाँ से चली जाएगी। उसे मौका तक नहीं मिलेगा अपने भाई से उसके दर्द को बांटने का। और क्या किस्मत थी, वो किसी को बता तक नहीं सकती कि विवेक के साथ क्या हो रहा है। रूही को तो बिल्कुल भी नहीं, जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर है। काव्या का मन कर रहा था कि वो रूही को सब कुछ बता दे। वो उसे बताए कि विवेक पागलों की तरह उसे चाहता है, पर ये सही नहीं होगा। इससे रूही अपने आप को ज़िम्मेदार मान लेगी विवेक की हालत का, और करण, विवेक और रूही की ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। तीनों का रिश्ता ख़राब हो सकता है। रूही ने काव्या को हक कर लिया था कि तभी वहाँ मीरा जी आ जाती हैं। उनके साथ काजल जी भी थी, क्योंकि उन्हें होटल के लिए अभी निकलना था। वहाँ जाकर ही सब लोग तैयार होने वाले थे। बारात 7 बजे तक पहुँच जाएगी। उसके बाद शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए कहा, हमें निकलना है। मीरा जी ने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। अगर वो कमज़ोर पड़ी तो उनके तीनों बच्चे कमज़ोर पड़ जाएंगे। और काव्या तो है ही फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर। वो बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर सकती है अपने अंदर। एक नज़र वो अपने कमरे को देखती है, फिर बाद में खड़ी होकर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। ये उसका बेडरूम था जहाँ पर वो कितने सालों से थी। शायद ये घर अब उसका नहीं था, उससे पराया सा हो रहा था। सब कुछ पीछे पीछे छूट रहा था। ये सोचकर ही वो इमोशनल सी हो गई और थोड़ा सा रो देती है। काजल जी आगे आईं और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वो दोनों रोने देती हैं उसे। खुशी खुशी वो यहाँ से जाएगी, उसकी ज़िंदगी आगे बहुत खुशियों से भर जाएगी। सब लोग नीचे आ गए थे। अब वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। एक एक करके ज़्यादातर मेहमान तो होटल पहुँच चुके थे। सब लोग वहीं पर तैयार होंगे और वहीं पर बारात का वेलकम होगा। सारी रस्में वहीं से होंगी, यहाँ तक कि विदाई भी वहीं से होगी।
बाद में पगफेरे की रस्म होने वाली थी। गाड़ियों में सब लोग बैठ गए। विवेक और वैभव दोनों ही सबको लेने आए थे। विवेक ड्राइव कर रहा था। वो चुपचाप से बैठा था। काव्या बिल्कुल पास बैठी थी और रूही पीछे। खामोशी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। रूही विवेक की तरफ देख रही थी, पर वो आज अलग बिहेव कर रहा था, उसे इग्नोर कर रहा था। ये चीज़ वो सुबह से देख रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवेक के दिल में क्या चल रहा है। वो उसके साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा है, जैसे कि वो उससे नाराज़ हो, कि हुई क्या है बात उसके दिल के लिए। रूही के दिल में दर्द सा भर गया था। उसे अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। वो जानना चाहती थी विवेक इस तरह क्यों बात कर रहा है। क्या वो गुस्सा है? पहले कभी इस तरह नहीं किया। काव्या की शादी की वजह से शायद वो उदास है। यही सब वो सोच रही थी। वो खुद से सवाल कर खुद को जवाब दे देती। काव्या और शुभी ने नोटिस कर लिया था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। शायद उन्हें पता था कि क्या बात है। विवेक अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। वो इस लड़की को दर्द नहीं बल्कि खुद को दर्द दे रहा था। रूही की तरफ बढ़ाया उसका एक कदम बहुत बड़ा तूफान ले आएगा, इसीलिए शायद वो इग्नोर कर रहा था। की वजह थी उसने अपने आप को रोक कर रखा था। अगर सच रूही के सामने आया तो तूफान आ जाएगा, सबकी ज़िंदगियां उलझ कर रह जाएंगी और ये सही नहीं होगा। इसीलिए उसका दूर रहना बेहतर है। आज का दिन इन सब चीज़ों में बीत गया था। लड़की वाले होटल में जाकर तैयारियां कर रहे थे तो वहाँ पर विराट के घर से बारात निकलने की तैयारी हो गई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बहुत खूबसूरत सी सारी तैयारियां लग रही थी। हर कोई बहुत खूबसूरती से तैयार हुआ था। प्रतिभा जी अपनी सास बेबी की तरफ देखकर कहती हैं, कितना टाइम लगेगा? सब लोग तैयार हो गए हैं। अपने पोते को बोलिए जल्दी जल्दी निकले। बारात वहाँ पहुँचेगी तभी तो शादी करके दुल्हन घर लेकर आएंगे। प्रतिभा जी अपनी सास की तरफ देखकर कहती हैं, पोते की शादी है पर क्या ही करें, जल्दी से तैयार हो जाओ। बेबे सरोज सिंघानिया हंसते हुए कहती हैं, मुझे तो खुशी से ही नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। पहले मेरी बीपी की दवाई दे दे। पोते की शादी की खुशी में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। बेबे ने आज सब दुनिया जहान की चीज़ें खा ली थी, जबकि सब कुछ उनका बंद था। आज उनके पोते की शादी का पूरा फ़ायदा उन्हें उठा लिया था। प्रतिभा जी उन्हें दवाई देते हुए कहती हैं, बेबे जल्दी से तैयार हो जाओ। आप ही नहीं तैयार हुए तो बारात के बाकी लोग कैसे तैयार होंगे? समझ नहीं आता मैं क्या करूं आप सबका। होटल में सब लोग अच्छे से तैयार होकर अपने अपने कामों में लग गए थे। कल्पना जी थोड़ी सी परेशान थी। सुबह प्रतिभा जी का कॉल आया था उनके पास। रेहान और शुभी की शादी की बात कर रही थी। असल में रेहान ने इतनी ज़्यादा जिद की अपनी माँ के पास कि उन्हें कॉल करना ही पड़ा और कल्पना जी को बताना पड़ा कि उनका बेटा उनकी बेटी को किस हद तक पसंद करता है। उन्होंने वक्त भी दिया था कि इस रिश्ते के बारे में वो सोच ले। कल्पना जी इस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उनका अपनी शादी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था। फिर उनके बेटे का दिल भी इतनी बुरी तरह से टूट चुका है। अब उनकी बेटी की शादी, उनका भरोसा ही उठ चुका है रिश्तों से। उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। घर में शादी का माहौल था तो किसी से बात करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा वो बाद में सबसे बात कर लेंगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। करण सुबह से शादी की तैयारियों में बिजी था। आज सुबह से रूही को देख तक नहीं पाया। जब से उनकी शादी पक्की हुई है तब से रूही अपने कामों में लगी थी। अब उसका मन था उसे देखने का, पर रूही काव्या के कमरे में थी। वहाँ जाना ठीक नहीं था, इसीलिए वो उसे फ़ोन कर लेता है। जैसे ही रूही ने फ़ोन उठाया, करण की बहुत प्यार भरी आवाज़ आई, क्या तुम तैयार हो गई हो जाना? करण की बात सुनकर तो रूही ब्लश करने लगती है। तभी करण दोबारा से कहता है, कुछ बोलो तो, सुबह से तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुनाई मुझे। रूही ब्लश करते हुए कहती है, बस तैयार हो रही हूँ, काव्या रेडी हो रही है, उसके बाद मेरी बारी है। करण अभी अभी शावर लेकर आया था, इसीलिए बाथरूम पहने ही खड़ा था। करण ने ज़्यादा तंग नहीं किया उसे। थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रख दिया, क्योंकि उसके पास उसके पिताजी आ गए थे, जो उसे शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे और करण अपने पिता के साथ हर चीज़ को डिस्कस कर रहा था। काव्या तैयार होकर खूबसूरत से लाल जोड़े में सजी खड़ी थी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ बारात निकल चुकी थी। ढोल नगाड़ों के साथ घोड़ी पर बैठा दूल्हा अपनी दुल्हन लाने के लिए निकल चुका था। दोनों ने बहुत खूबसूरत से सपने सजा लिए थे। काव्या के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। शुभी उसे छेड़ते हुए कहती है, आज तो तुम कहर ढा रही हो, जीजू तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे।
काव्या बस मुस्कुरा देती है। उसे सच में शर्म महसूस हो रही थी। उसे विराट की बातें याद आ रही थी, किस तरह वो उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसके साथ रोमांस करने की बातें करता था, और आज के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो विदा होकर एक नए घर जाएगी, तो रूही विदा होकर इस घर में आ जाएगी। किसी को मोहब्बत मिलेगी तो किसी को दर्द, किसकी मोहब्बत पूरी होगी तो किसकी मोहब्बत रहेगी अधूरी। जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। आगे क्या होगा अगले भाग में जानते हैं, पर कमेंट करना ना भूलें। कहानी कैसी लग रही है मुझे बताएं ज़रूर।